आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें बोला गया है ब्लॉक ऑफ मास 250 ग्राम स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म स्पीड फाइंड द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन एज ब्लॉक स्लाइड थ्रू 1 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक इंक्लाइन प्लेन दिया है और वो इंक्लाइन प्लेन 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे बना है। यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास हमें दे रखा है 250 ग्राम। तो 250 ग्राम को हम बना लेंगे किलोग्राम। अब इसका वेट जो है नीचे की तरफ काम करेगा और इस ब्लॉक का रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ। तो ये थीटा है तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ बनेगा। अगर हम mg के कंपोनेंट करना चाहें तो mg cos 37 इस डायरेक्शन में और mg sin 37 इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लगेगा ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ स्लाइड डाउन हो रहा है और यूनिफॉर्म स्पीड है यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में एक्सेलरेशन वहाँ ज़ीरो हो जाए क्योंकि वेलोसिटी में एक चेंज नहीं आ रहा है, तो जिसकी वजह से वो एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगा। अब यहाँ पर जो हमें वर्क डन निकालना है और इस इंक्लाइन प्लेन में वो 1 मीटर डाउन जाता है। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो वर्क डन होगा फोर्स, जिस फोर्स की वजह से नीचे जा रहा है, F इंटू डी यानी डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ M जो F है वो mg, यहाँ पर mg होगा mg साइन 37 डिग्री और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है। अब यहाँ पर जो m है वो m है 250 डिवाइड बाई 1000, g की वैल्यू 10 है और साइन 37 डिग्री की वैल्यू हम 3/5 ले लेंगे और 1। अब यहाँ पर 1 0 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके बचेगा 5 3 जा 15 और नीचे डिवाइड बाई 10। तो ये बन जाएगा 1.5 जूल। ये आपका वर्क डन हो गया अगेंस्ट फ्रिक्शन। अब ये 37 डिग्री जो है, ये 37 डिग्री की वैल्यू, अच्छा यहाँ जो फ्रिक्शन भी अगर काम कर रहा है तो फ्रिक्शन का यहाँ हमें वर्क डन से कोई लेना देना नहीं है ना। तो वर्क डन जो है इस फोर्स की वजह से mg साइन 37 की वजह से नीचे की तरफ आ रहा है और फ्रिक्शन ऊपर काम कर रहा है। तो हमें अगेंस्ट द फ्रिक्शन निकालना था, जिसकी वजह से हमने फार्मूला ये mg साइन 30 लगा के कर लिया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।